सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राज्यपाल से मुलाकात की है। मध्य प्रदेश में कल होगा कैबिनेट विस्तार, मंत्रिमंडल विस्तार सुबह 9 बजे होगा। शपथ लेंगे नए मंत्री। 3 मंत्रियों का नाम लगातार चर्चा में है और सीधा रुख करेंगे हमारे साथ सहयोगी अखिलेश सोलंकी कनेक्ट हो गए। अखिलेश, सुबह 9 बजे मंत्रिमंडल विस्तार कि कल मंत्रिमंडल विस्तार होगा। आज रात को 10 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजभवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात की है। सवेरे 8:45 पर यह मंत्रिमंडल विस्तार होगा। जिस तरह से भारत 24 दिन भर से ये कहता रहा कि आज विस्तार नहीं होगा, इस बात के संकेत थे। हमने दिन भर ये बात कही और कल ये विस्तार होगा सवेरे, जिसमें 3 मंत्री शपथ लेंगे अभी तक की जानकारी के अनुसार, जिसमें राजेंद्र शुक्ल, गौरीशंकर बिसेन और उमा भारती के भतीजे राहुल लोधी जो है वो मंत्री पद की शपथ का विस्तार होगा शिवराज कैबिनेट का। और चुनाव से महज 2 महीने पहले ये विस्तार हो रहा है, तो एक तरह से जातीय समीकरणों को, क्षेत्रीय संतुलन को बनाने की कवायद शिवराज की नजर आ रही है। जी, बुंदेलखंड से लेकर विंध्य और महाकौशल को साधने की कोशिश है। चुनावी लिहाज से अगर आप समझाएं दर्शकों को कि कितना अहम हो जाता है, 18 में क्या आंकड़ा था, 23 में क्या चुनौती इन क्षेत्रों में? देखिए, ये 18 की अगर मैं बात करूं तो विंध्य में बीजेपी ने स्वीप किया था, लेकिन इस बार जो स्थितियां हैं बहुत अनुकूल नहीं नजर आ रही थी। और राजेंद्र शुक्ल बड़े कद्दावर चेहरा है उस बेल्ट के, और ब्राह्मण चेहरा भी है। हम ये जो कैबिनेट विस्तार देख रहे हैं, इसमें ब्राह्मण, आदिवासी और ओबीसी 3 कम्युनिटी को साधा गया है। साथ ही साथ जैसे मैंने कहा कि विंध्य जो इलाका है जहां पर कांग्रेस लगातार कोशिश कर रही थी बढ़त बनाने की, वहां पर राजेंद्र शुक्ला को अगर मंत्री का दर्जा दिया जा रहा है, कैबिनेट मंत्री उनको बनाया जा रहा है। वो पहले भी मंत्री रहे हैं और एक बार फिर से जब मंत्री रहेंगे और मंत्री के तौर पर जब चुनावी क्षेत्र में जाएंगे तो अपने लोगों को एक तरह से सेटिस्फाई वो कर सकते हैं और जो कैडर है उसको अपनी तरफ ला सकते हैं। तो एक बड़ा चेंज है ये। दूसरा, महाकौशल में गौरीशंकर बिसेन का जो चेहरा है, बड़ा चेहरा है। कांग्रेस में जिस तरह से कमलनाथ का वर्चस्व उस पूरे बेल्ट में है, महाकौशल में कुछ वैसा ही गौरीशंकर बिसेन का भी है। और बिसेन कद्दावर नेता है, सीनियर नेता है। उनके आने से कैबिनेट में एक तरह से मजबूती आएगी। वहीं अगर मैं राहुल लोधी की बात करूं तो इसको लेकर असमंजस की स्थितियां थी, क्योंकि प्रीतम लोधी का नाम भी चल रहा था मंत्रिमंडल को लेकर। लेकिन उमा भारती के भतीजे को कैबिनेट में शामिल करना एक तरह से उमा भारती को फिर से सक्रिय करने की अखिलेश, ये तो हो गई समीकरण साधने की, लेकिन क्या कोई नाराज नहीं होगा? अजय बिश्नोई ट्वीट कर रहे हैं, लगातार वो नाराज चल रहे थे, उनको चुनावी घोषणा पत्र कमेटी में जगह दी गई और भी कई ऐसे नाम होंगे जिनको उम्मीद थी कि जगह मिल जाए, उनको कैसे मनाएगी पार्टी? देखिए, जिस तरह से अब क्योंकि 31 मंत्री पहले से हैं, 4 की गुंजाइश थी, तो सबको एडजस्ट नहीं किया जा सकता था। कुछ को संगठन में एडजस्ट किया गया और कुछ को एक तरह से मंत्री पद का दर्जा दिया गया अलग अलग विभागों में। जैसे देवनारायण बोर्ड जो है वहां पे रामपाल सिंह को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया, तो कुछ को वैसे एडजस्ट किया जा रहा है। और सभी को पता है कि ये जो दौर है ज्यादा लंबा वक्त नहीं है चुनाव में जाने को लेकर। ऐसा माना जा रहा है कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आचार संहिता भी लग जाएगी और नवंबर दिसंबर में मध्य प्रदेश में चुनाव है। तो अब असली कवायद ये है कि जो ये नए मंत्री बने उनको बहुत समय भी नहीं मिलेगा, एक तरह से अगर हम मंत्रालय के हिसाब से समझें। लेकिन ये पूरा जो है एक तरह से चेहरा मजबूत करके ग्राउंड पर जाने की तैयारी है। और अमित शाह के मध्य प्रदेश में सक्रिय होने के बाद ये जो विस्तार है, मैं आपको बता दूं कि कई लंबे वक्त से, तकरीबन 1.5 साल से ये विस्तार चलता आ रहा था। किसको बनाए, किसको ना बनाए, किसकी पसंद चले, किसकी पसंद ना चले, उसको लेकर पूरी कवायद चलती गई। आखिरी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जो कह सकते हैं उनका जो व्यक्तित्व है और जो उनका जो अपना एक तरह से लोग है, उनको इस कैबिनेट में शामिल करने की कवायद हो रही है। क्या अखिलेश, क्या किसी चौथे नाम की गुंजाइश है? आपने बताया कि 4 वैकेंसीज हैं, एक तरह से 3 नाम तो हम देख रहे हैं, 3 की चर्चा भी है। चौथे नाम को लेकर, क्योंकि देखिए अलग अलग वर्गों को साधने की कोशिश थी, तो एसटी वर्ग से एक नाम लेने की बात चल रही थी। लाल सिंह आर्य जो कि हारे हुए प्रत्याशी थे और जिनको अभी घोषित भी कर दिया गया गोहद से एक तरह से प्रत्याशी के तौर पर, उनके नाम की चर्चा थी। क्योंकि वो विधायक नहीं है, वो टेक्निकली मामला फंसा, पार्टी नहीं चाहती थी कि गैर विधायक को शामिल किया जाए। इसी तरह से इंदौर से किसी को शामिल किया जाए, इस बात की गुंजाइश बन रही थी। लेकिन अभी तक जो जानकारी है कि फिलहाल 3 ही लोगों को शपथ दिलाई जाएगी। अगर रात भर में, राजनीति में हर पल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रात भर में कुछ डेवलपमेंट होगा तो ये भी हम देख सकते हैं कि 3 की जगह 4 लोगों की शपथ हो जाए, लेकिन फिलहाल 3 की शपथ होगी, इस बात की कंफर्मेशन हो गई है। जी, किसी का एग्जिट तो नहीं होगा? जो अभी नाम फिलहाल है शिवराज मंत्रिमंडल में, इसकी कोई गुंजाइश? विस्तार होगा, मुझे लगता नहीं कि कोई फेरबदल है, किसी के एग्जिट की कोई गुंजाइश नहीं। और इस माहौल में जब चुनाव के मुहाने पर पार्टी खड़ी है और सरकार खड़ी है, किसी को बाहर करने की गुंजाइश बहुत कम दिख रही है।
3 की एंट्री होगी। हाँ, किस मंत्रालय किसको दिया जाएगा इसको लेकर देखना दिलचस्प होगा कि किसका जिम्मेदारी कम करके किसकी जिम्मेदारी बढ़ाई जाए, क्योंकि दोनों कद्दावर मंत्री बनेंगे। अगर राजेंद्र शुक्ला जो है और गौरीशंकर बिसेन जो है पहले कैबिनेट मंत्री रहे, तो इनको कौन से पोर्टफोलियो मिलेंगे और किससे लेकर दिए जाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। इन तीनों में से किसी का टिकट क्लियर हुआ है क्या? 39 नामों में से इन तीनों में से कोई था अखिलेश? नहीं, इनमें अभी तीनों में से किसी का नाम डिक्लेयर नहीं हुआ है। यानी कि ये तीन एक तरह से टिकट के दावेदार भी हो जाएंगे। बिल्कुल 100% ये टिकट के दावेदार तो हैं। और अभी जो नाम डिक्लेयर हुए ये हमें समझना होगा, और आगे भी जो 65 नाम डिक्लेयर होना वो उन सीटों के नाम डिक्लेयर हो रहे हैं जहां पर सिटिंग कांग्रेस एमएलए है, यानी कि जहां बीजेपी लंबे वक्त से चुनाव नहीं जीती है या पिछले 2 चुनाव हार रही है, वो टिकट घोषित हुए। जो 39 नाम घोषित हुए हैं वो तमाम 39 नाम है जहां पर इस वक्त मौजूदा तौर पर कांग्रेस का विधायक है। और आगे भी जो 65 सीटों के डिक्लेयर होंगे हफ्ते 10 दिन में, उनमें भी वही होंगे जहां पर कांग्रेस का सिटिंग एमएलए है। एक आखिरी सवाल छोटा संक्षेप से अखिलेश, सिंधिया गुट का कोई इसमें दिख नहीं रहा है। जो 4 नाम या 3 नामों का जिक्र हम देख रहे हैं उसमें सिंधिया गुट से कोई नहीं है। देखिए, सिंधिया गुट ऑलरेडी कैबिनेट में बहुत मजबूत स्थिति में है, चाहे वो गोविंद सिंह राजपूत हो, तुलसी सिलावट हो, चौधरी हो, तो वो ऑलरेडी बिल्कुल। अखिलेश माफी चाहेंगे, वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो सुबह 8:45 पर नए मंत्री शपथ लेंगे। 3 नाम जो क्लियर है एक तरह से, राजेंद्र शुक्ला, गौरीशंकर बिसेन, राहुल लोधी उमा भारती के भतीजे हैं। 3 मंत्री पद की शपथ लेंगे विधायक।